स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 में चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। हम इसमें 2.2 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें 7th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस -2/-7 एज अ रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर। तो ये हमको डिनोमिनेटर दिए हैं, तो हमें हर हालत में इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके ये डिनोमिनेटर लेके आना है। न्यूमरेटर क्या आता है वो हमारा मैटर नहीं है, वो हमारा वर्क नहीं है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर हर हालत में सेम लेके आना है। तो यहाँ +7 लेके आना है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ -2/-7 +7 लाने के लिए -1 से इंटू कर देते हैं ऊपर नीचे, -1 तो क्या हो जाएगा 2/7, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखे तो हमें -14 डिनोमिनेटर में लाना है, तो इसकी जगह रखेंगे -2/-7। -14 आने के लिए क्या कर सकते हैं, इंटू 2 कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा -14 एंड ऊपर हो जाएगा -4, राइट। अब देखिए माइनस यहाँ पे 63 लेकर आना है, कैसे आएगा -2/-7 इंटू किससे मल्टीप्लाई करें, 7 9 63, तो हमारा ऊपर नीचे करेंगे -63 और ऊपर आ जाएगा -18, राइट। अब 14 हमें +14 लेके आना, तो क्या करेंगे इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2/-7 में इंटू -2 से डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 14 एंड ऊपर 4। हमें सिंप्लीफाई से नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं, तो हमें ये करने को कहा ही नहीं है, सब आपको यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर लेके आना है। अब देखिए -42 लाना है, तो क्या करेंगे -2/-7, 7 6 42, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, -42 आ गया और -12, राइट। तो देखिए इसमें हमारे 7th क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स थे। 8th क्वेश्चन में बोल रहा है आर द रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें भी आपको सिंप्लीफाई नहीं करना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नथिंग यू हैव टू डू, बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। तो हम पॉजिटिव के लिए यहाँ पे P लिख देंगे और नेगेटिव के लिए N लिख देंगे, बट आप पूरा लिखिएगा पॉजिटिव NEGATIVE नेगेटिव, राइट। अब देखिए इसमें 1 माइनस, इसका मतलब ही क्या बन रहा है, नेगेटिव। सेकेंड यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ माइनस तो है, बट हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। -27/71 में क्या होगा, नेगेटिव। 14/35 पॉजिटिव, कोई साइन ही नहीं है, तो अब ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल, पॉजिटिव आ जाएगा। -8/9 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 3/-10 नेगेटिव। सिंगल माइनस होगा तो वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ डबल माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, पॉजिटिव हो गया। एंड यहाँ पे सिंगल माइनस है तो क्या हो जाएगा, -3/7 नेगेटिव। तो हमने 2.2 एक्सरसाइज में 7th एंड 8th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम 9th 10th देखेंगे एंड इस पूरी एक्सरसाइज में 12th तक के क्वेश्चंस ही हैं, तो 4 क्वेश्चंस और करने हैं हमें, इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा 9th क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हमें उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई तब तक करना है या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर आ जाए। अब प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने से कटे या फिर सिर्फ 1 से कटे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया और 13 हो गया, 11 हो गया, ये सब प्राइम नंबर होते हैं, राइट। तो अब देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। अब मैंने कैसे कैंसिल किया, तो 4 को आप डिवाइड करेंगे, 2 से 2 2 4 आ जाएगा, तो 2 आ गया, वहां से ये 2 आया था, और सेम ही जो टेबल पकड़ेंगे उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक साथ डिवाइड करते हैं, राइट। तो मैं इसे समझा नहीं रही हूँ कि कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना समझ के चल रही हूँ कि क्लास 7 के बच्चे को सिंप्लीफाई करना आता होगा।
एंड अगर आपको इसमें बेसिक में प्रॉब्लम है तो आप ये कमेंट कर दीजिएगा, मैं ऑफकोर्स सिंप्लीफाई पे एक शॉर्ट वीडियो ले आऊंगी, तो मैं उसे प्रॉपर सॉल्व करके समझा दूंगी कि कैसे उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, माइनस माइनस ऊपर है तो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 आ गया। यहाँ देखें तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये 1/35 आंसर हो गया। इसमें देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। यहाँ देखते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, अब नहीं कटेगा, हाँ 2 4 -4/17, ये हो गया आंसर। अब इसे देखते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो। अब काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अब आ जाएगा 3/4। कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि अब मैम 4 को अभी भी कैंसिल कर सकते हैं 2 से, बट वी कांट सिंप्लीफाई 3 बिकॉज ऑफ प्राइम नंबर, सो इसलिए हम इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब इसे देखते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बट 144 एंड 45 देखिए, ये 2 से कैंसिल होगा एंड ये 2 से नहीं होगा, ये 5 से कैंसिल होगा, ये 5 से नहीं होगा, इसलिए ये यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखें तो इसका भी सिंपल यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 31 और 21 तो 7 की 3 के टेबल्स में आता है, 21 के में भी आता है, बट 31 किसी के टेबल में नहीं आता, इट्स अ प्राइम नंबर, राइट। यहाँ पे तो ये भी इसका आंसर यही होगा, क्योंकि 11 प्राइम नंबर होता है। 63/21 तो ये कर सकते हैं हम, 7 से अगर कैंसिल करना चाहें, या सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो इसका आंसर 3/1 लिख दीजिए या 3 लिख दीजिए, वही होगा, राइट। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 15/18 एज अ रैशनल नंबर विद, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे n लिखा हुआ है वहां न्यूमरेटर करेंगे, और जहाँ पे d लिखा हुआ है वहां पे डिनोमिनेटर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए -60 दिया है, इसका मतलब हमें 15 में कुछ से मल्टीप्लाई करना है कि हमें -60 मिल जाए। तो क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं 15 अपॉन ये 8 है, 15/8 में अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा -60 अपॉन 8 4 जा 32, राइट। ये हो गया हमारा आंसर। एक सेकेंड, इसमें माइनस का मुझे थोड़ा सा डाउट था, चलिए यहाँ पे देखिए माइनस होगा, राइट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए हमें न्यूमरेटर में -105 लेकर आना है, तो कैसे कर सकते हैं, 15/8 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 105 आ जाए, तो कितना हो जाएगा, 7 से अगर -7 से करें तो हमें मिल जाएगा -105, और 8 7 जा 56, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए डी में हमारा 80 दिया है, तो कैसे होगा, हमें 15/8 दिया है -8, कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारे डिनोमिनेटर में 80 आ जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -10 से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में +80 आ रहा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 150, और माइनस माइनस प्लस 80 हो गया। अब हमें न्यूमरेटर में 90 चाहिए, तो क्या होगा, 15 × 6 कर देंगे, 8 × 6 कर देंगे, तो हमें मिल गया 90, और 6 8 जा 48 हो गया, ठीक। अब डिनोमिनेटर में हमें -40 लेके आना है, 15/8 इंटू, हमें -40 लाना है, ध्यान रखना है, तो -40 के लिए क्या करेंगे, हम -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -40 लाना है तो प्लस से करेंगे, क्योंकि ये -8 दे रखा है, -8 इंटू -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -40 अपॉन, इधर हो जाएगा 15 5 जा 75, राइट।
अब एक लास्ट क्वेश्चन दिया है 15/-8 में 10 हमारे डिनोमिनेटर में, तो क्या कर सकते हैं, हमें 10 लेके आना है। अब कंफ्यूजन आएगी, डिनोमिनेटर में 10 किसी भी हालत में नहीं आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ 15/8 है, -8 है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में हमारा 10 आ जाए। तो इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे ट्राई करिएगा, बट अगर आप माइंड लगाएंगे तो बहुत इजीली से कर लेंगे, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद, राइट। तो इस क्वेश्चन को आपको करके कमेंट में बताना है। अगर क्वेश्चंस में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। तो अब 11 क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हमारा 11 क्वेश्चन दिया है, चेक इफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर इक्विवेलेंट। अब देखिए, आपको बताना है कौन कौन से इसमें इक्विवेलेंट हैं और कौन से नहीं। तो इसमें हमारे 8 सब पार्ट्स हैं। 11 3 33, 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। देखिए माइनस यहाँ पे कुछ हुआ है, ये माइनस होगा। अब देखिए 11 से हम जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 -33, -3 से किया, सिमिलरिटी हमने 7 में भी -3 से किया, तो -20 बनाया। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है, यस। देखिए साइन बहुत मैटर करता है, 7 8 56 होता है, 8 7 56 होता है, बट क्या चाह रहा था, दोनों में सेम टेबल आनी थी, बट ये नहीं आ रही, तो क्या बोल देंगे, नो, ये इक्विवेलेंट नहीं है। अब देखिए 17 की टेबल में कितना 3 करेंगे और 18 की टेबल में यहाँ पे 54 आ जाएगा, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 11/7 है, ये सेम तो आ रहा था, बट एक -3 का डिफरेंस आ रहा था कि इसमें करते तो यहाँ पे एक में आता और एक में नहीं आता। तो साइन भी मैटर करते हैं, ये नहीं देखना कि साइन नहीं है लेकिन और सब चीजें तो मैच कर ही रही है, तो इक्विवेलेंट कर देते, तो नहीं, साइन भी मैटर करना चाहिए, नो। अब ये देखिए, ये कभी नहीं हो सकता, नो, इक्विवेलेंट नहीं है, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। देखिए इसको करेंगे अगर हम, तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5 भी कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस नहीं आएगा, तब हमारा 2/5 आएगा, बट इसमें क्या दे रहा है आंसर, इक्विवेलेंट नहीं है। और यहाँ देखिए 2, इसको कैंसिल करें अगर, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 से कैंसिल होगा, 5 2 10, 5 9 45, तो देखिए सेम आ गया, इसीलिए इक्विवेलेंट है। एक ये क्वेश्चन था, 3 1 3 3 5 15, तो क्या आ जाएगा, -1/5, तो -1/5 और -1/5 ये क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नंबर लाइन, तो कैसे करेंगे, 3/4 दिया है, तो 3/4 के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 से पहले डिवाइड कर दीजिए, तो नहीं होगा, पॉइंट में जाएगा 0। अब 4 5 25, 4 6 24, 4 7 28 जाएगा, 2 आएगा 0, 4 5 20। इसका मतलब देखिए ये 1 से भी छोटा है। अब देखिए आप इसको कैसे करेंगे, ये रखेंगे आप 0 और ये रखेंगे आप 1, 3/4 है तो 1/4, 2/4, 3/4, फिर यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया ऐसे। अब -3/4 को कैसे करेंगे, ये -3/4 है तो वही चीज है, बस इसके अपोजिट साइड जाएगी, ये हो गया 0, -1/4, -2/4, -3/4 और ये आ गया 1, तो ये हो गया इसका आंसर, राइट। अब और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो 8 से इसको सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, तो पॉइंट जाएगा 0। अब 8 की टेबल अगर देखें, 8 8 तो 64 चला जाता है, 8 6 48, देखिए जाए तो 2 जाएगा, फिर 0, 8 2 16 जाएगा, राइट, तो फिर 4 जाएगा और फिर 0 40 ज्यादा जाएगा, तो 62, ये भी क्या जा रहा है, पॉइंट 1 से पहले ही जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, इसको भी 0 और ये जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8,
4/8, 5/8 और ये 1। देखिए मैं डिवाइड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे मुझे पता चले कि कितने नंबर 1 के अंदर रखना है, कि 2 के अंदर रखना है, कि 3 के अंदर। अभी तक हमने जितने भी देखे सब 1 के अंदर ही आ रहे थे। अब -5/8 आपका काम है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, बस जो चीज मैंने इधर रखी है उसी चीज को आपको पलट देना है माइनस के साइड, राइट। अब 7/10 देखते हैं, तो इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट जाएगा 0, 10 7 जाएगा, ये भी हमारा इसी के अंदर 1 के अंदर ही रहेगा। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, फिर यहाँ आ जाएगा 1, राइट। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट गया, 3 2 जा 6, 1 गया, पॉइंट गया, 3 3 जा 9। अब देखिए ये 2.3 गया, इसका मतलब क्या जाएगा, पहले तो ये हमने खींचा 0, 1 खींचा, ये 2 खींचा, 2 के बाद जाएगा तो 2 और 3 के बीच में होगा। कितना रखेंगे, 1/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 और यहाँ जाएगा हमारा थर्ड, राइट। तो इसको हमने 2.3 आता है, मतलब कि 2 के आगे जाना। सिमिलरली ये भी जाएगा हमारा 2 3 जा 6 जाएगा, तो ये कितना चला जाएगा, 3 के आगे जाएगा, 0 1 2 3। अब कितना लेके जाएंगे, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2। तो ये मैंने कैसे देखा, 2 3 जा 6 3, फिर 3.5 करके लमसम आएगा, राइट। अब 5/3 है तो क्या होगा, 3 1 जा 3 जाएगा, फिर पॉइंट जाएगा 2 उतरेगा, फिर 3 6 जा 18, तो 1.6, तो 1 के और 2 के बीच में रहेगा। इसको करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन अब आपको करना है, ये मैं बताऊंगी क्योंकि 3 4 जा 12 जाएगा, 3 4 जा 12 जा रहा, तो ये सीधा सीधा 1 2 3 4 में आ जाएगा, ठीक। ऐसे आपको 2/7 है तो 7 को क्या करेंगे, पॉइंट में आएगा, मतलब 1 के पीछे रहेगा, राइट। तो ये सारे हमारे नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस थे जो मे भी बच्चों को थोड़े से टफ लग रहे होंगे। एंड इस वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारी 2.2 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर इसमें 2.3 है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए, ताकि सारे बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मैथ्स को एंजॉय कर सकें। थैंक यू।